हेलो दोस्तों, वेलकम। त्रिड्या टेक लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखें, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में। कंपनी का फाइनेंशियल स्टडी देखें, आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, वैल्यूएशन क्या लगा है, जीएमपी अपडेट क्या है, और अब इस आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें, ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, ट्रेडिया टेक आईपीओ, जो कि 30 जून को ओपन हो रहा है और 5 जुलाई 2023 तक चलेगा। अभी कंपनी करती क्या, कब से मार्केट में। तो कंपनी की स्थापना फेब 2018 में हुई, यानी 5 साल से कंपनी का मार्केट में प्रेजेंस है। अभी कंपनी करती क्या है, तो कंपनी यहाँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज और सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, यानी आईटी सर्विसेज यहाँ पे देती है कंपनी। यहाँ आईटी कंसल्टेंसी में सर्विस में अलग अलग इंडस्ट्री, जैसे ई कॉमर्स, रियल एस्टेट, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक, इंश्योरेंस, अदर सेक्टर, यानी लगभग सभी सेक्टर को अपनी सर्विसेज यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे अपने मेन जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इसमें ई कॉमर्स डेवलपमेंट हुआ, एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट, वेस्पोक वेब मैनेजमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, एपीआई डेवलपमेंट, प्रोडक्ट सपोर्ट और मेंटेनेंस, और फ्रंट एंड डेवलपमेंट और ग्राफिक डिज़ाइन, ये सब प्रोवाइड करती है। यानी अच्छी खासी सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कंपनी कस्टमाइज प्रोडक्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड करती है, जिसमें क्या रिक्वायरमेंट है, डिज़ाइनिंग से लेके आर्किटेक्ट हुआ, कोडिंग हुआ, टेस्टिंग हुआ, डिप्लॉय, फाइनेंशियल डिप्लॉयमेंट ऑफ प्रोडक्ट, ये सब सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करती है। और इसके अलावा कंपनी मेंटेनेंस हुआ, सपोर्ट हुआ, या कंसल्टेशन हुआ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सब सर्विसेज भी अपने जो क्लाइंट है उनको प्रोवाइड करती है। अभी कंपनी ने जनवरी 2022 में एक्विजिशन किया यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को, और दिसंबर 2022 में बेसिल रूट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और वेडिटी सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, यानी लगभग 3 कंपनियों को कंपनी ने एक्विजिशन किया है। यानी अच्छा खासा कंपनी एक्विजिशन किया है। और कंपनी का जो प्रेजेंस है इंडिया में तो है ही, इंडिया में या महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब, तेलंगाना, ये स्टेट में है। इंडिया के बाहर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल, इटली, जापान, मॉरिशस, नीदरलैंड, कतर, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, यूएई, यूके और यूएसए, यानी अच्छी खासी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में यहाँ पे कंपनी का आउट ऑफ इंडिया प्रेजेंस है। जैसे कि मैंने आपको बोला, 30 जून को आईपीओ ओपन हो रहा है, जुलाई 5 तक चलेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर का है, प्राइस 35 से 42 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। इशू साइज 26.41 करोड़ का, जो कि टोटल फ्रेश यानी पूरा पैसा कंपनी के ग्रोथ के लिए उपयोग में लाया जाएगा। इशू टाइप बुक बिल्ड, इशू या लिस्टिंग एनएसई ऐसे एसएमई होगा। और दोस्तों यहाँ पे रिजर्वेशन देखें तो क्यू आई वी कैटेगरी के लिए 50% का है, एन आई आई जिसे एच एन आई कैटेगरी बोलते हैं 15% का, और रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का अलॉटमेंट है। और हम इसे रिटेल ट्वेंटी टाइम टेबल में देखें तो दोस्तों यहाँ पे ओपनिंग 30 जून को ऊपर है, 5 जुलाई तक यहाँ चलेगा। अलॉटमेंट होगा 10 जुलाई को। 11 जुलाई को जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका पैसा रिफंड करना स्टार्ट होगा। 12 जुलाई को जिन्हें अलॉटमेंट मिलेगा उनके डीमेट अकाउंट में शेयर में क्रिएट होंगे। और 13 जुलाई को लिस्टिंग है। और दोस्तों हम जैसे रिटर्न रिन्यूअल कितने अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 1 लॉट, मैक्सिमम 1 लॉट। 1 लॉट में 3,000 शेयर, इसके लिए 1,26,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट मिलेगा। एच एन आई कैटेगरी में 2 लॉट जिसमें 6,000 शेयर्स रहेंगे, 2,52,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट मिलेगा। और आईपीओ की में प्रमोटर्स की होल्डिंग आईपीओ के पहले 80.8% की और आईपीओ के बाद 58.98% रहेगी। और प्रमोटर्स में श्री रमेश मरन और श्री विनय दंगर और एम एस रेड्डी कंसल्टेंसी, ये कंपनी के प्रमोटर्स में। फाइनेंशियल ग्रोथ देखें तो दोस्तों यहाँ पे ओनली 2 साल के यहाँ फिगर हैं, फिगर्स लैक्स में ही है। मार्च 22 और दिसंबर 22, यानी मार्च 23 तक की हम अंदाजा लगाएंगे क्या है। एसेट कंपनी के 2,548 लाख की, जो कि दिसंबर 22 में यहाँ पे ह्यूज ग्रोथ देखने को मिली, 5,969 लाख की। रेवेन्यू कंपनी का मार्च 22 में 1,407 लाख का, और दिसंबर 22 तक 1,507 लाख का, यानी पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ अप ट्रेंड में है, जो कि मार्च 23 तक यहाँ 2,000 लाख के करीब जाते हुए नजर आएगा। और प्रॉफिट कंपनी का मार्च 22 में 339 लाख का, जो कि दिसंबर 22 तक 284.97 लाख, यानी कि यहाँ मार्च 23 तक यहाँ 350 350 लाख के करीब जाते हुए नजर आएगा। तो यानी पिछले साल के मुकाबले प्रॉफिट यहाँ अप ट्रेंड में ही है, पर थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे असर देखने को मिलेगा। नेटवर्थ देखें तो दोस्तों यहाँ मार्च 22 में 1,457 लाख का, जो कि दिसंबर 22 तक
30 लाख का और रिजर्व सरप्लस 1309 लाख के, जो कि बढ़ के 1860 लाख के। पर दोस्तों यहाँ पे बढ़ने वाली बात है कि कर्ज कंपनी का 705 लाख का था, जो कि बढ़ के 3090 लाख का। तो यहाँ पे ह्यूज ग्रोथ देखने को मिल रही है कर्ज में। तो ये यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट है। हालांकि कंपनी जो आईपीओ का पैसा है कर्ज उतारने में उपयोग में लाई, पर कितना उतारी उतार के, तो यहाँ पे और कंपनी के पिछले फाइनेंशियल भी नहीं है, तो ओवरऑल पूरा कंपनी का यानी ट्रैक रिकॉर्ड हमें पता करना ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे लगभग यानी 2 साल का ही रिकॉर्ड है। अभी यहाँ पे दोस्तों पी रेशियो 26.09 का और मार्केट के ओनली यहाँ पे 97.81 करोड़ का, यानी एकदम माइक्रो कैप कंपनी है। और आईपीओ लाने का रीज़न तो जैसे मैंने आपको बोला, यहाँ पे आईपीओ जो कंपनी लाना चाह रही है, जो कंपनी पर कर्ज है उसका जितना हो सके उतना यहाँ पे लोन चुकना कम करेगी, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और मीड पब्लिक इशू एक्सपेंस, यानी आईपीओ लाने में जो खर्च हो रहा है वो भी कंपनी इसी पैसे से पूरा फिल करेगी। तो ये पहला पॉइंट अच्छा है कंपनी का, जो कि अपनी कर्ज कम करना चाहती है। इससे कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन पे भी असर पड़ा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ मार्च 23 में ज़्यादा देखने को मिला, जबकि प्रॉफिट कम देखने को मिला, यानी कि जो इंटरेस्ट कॉस्ट है लोन लिया उसमें कंपनी का प्रॉफिट जा रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट और बढ़ते हुए नजर आएगा, यहाँ पे कंपनी अपना कर्ज कम करेगी तो। और दोस्तों कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो कंपनी का एड्रेस हमें पता होना चाहिए। दोस्तों देख सकते हैं एसपी रिंग रोड भोपाल अहमदाबाद का एड्रेस है। फ़ोन नंबर ईमेल आईडी कंपनी की यहाँ वेबसाइट है, और भी कंपनी की डिटेल आप चेक कर सकते हैं। रजिस्टर कंपनी का लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फ़ोन नंबर ईमेल आईडी रजिस्टर का वेबसाइट हमें अलॉटमेंट चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगा। वैल्यूएशन मार्जिन देखिए 2022 के मुताबिक, फाइनेंशियल 2022 के मुताबिक ईपीए 236 का है, पी रेशो 1483 से 1780 का है, रिटर्न नेटवर्थ 22.37 का है प्रतिशत का है, एनएवी 4.94 का है, आरओसी 26.40%, ईबीटा 41.47% और इक्विटी 0.49 का है। दोस्तों यहाँ पे जैसा मैंने आपको बोला कंपनी के फाइनेंशियल यहाँ पे एकदम से पूरा, क्योंकि रिकॉर्ड नहीं है पिछले सालों का, तो अंदाज़ा सही बोल सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल हैं ठीक ठाक है, पर यहाँ पे कंपनी का कर्ज अच्छा खासा है, तो एक नेगेटिव पॉइंट है। और यहाँ पे वैल्यूएशन कंपनी ने यहाँ पे सस्ता लगाया हुआ है। जीएमपी अपडेट देखें तो दोस्तों यहाँ पे जीएमपी फिलहाल अपडेट नहीं है, कोष्टक भी नहीं है, ना तो सब्जेक्ट इशू होता। तो अभी इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करें क्या अवॉइड करें। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बोला कंपनी का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो फाइनेंशियल हमें कैसे पूरा हमें मालूम करना यानी हो नहीं सकता है। और जो कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है दोस्तों, छोटी मोटी बहुत सी कंपनी और अच्छे बड़े बड़े प्लेयर तो पहले से ही मौजूद हैं, तो यहाँ पे कंपटीशन और बढ़ जाता है। और कंपनी का कर्ज भी है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें देख के और कुछ फाइनेंशियल रिकॉर्ड देख के, तो दोस्तों फिलहाल इस कंपनी में अप्लाई करना बहुत बहुत रिस्क हो सकता है। पर हालांकि कंपनी का अच्छा सा प्रेजेंस है इंडिया के बाहर भी, तो आगे चल के हो सकता है ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे। तो दोस्तों आप इस कंपनी को वॉच लिस्ट में रखें आगे चल के लिस्टिंग के बाद, और कुछ इसके और फाइनेंशियल आने के बाद आप इसमें लॉन्ग टर्म व्यू से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पर फिलहाल इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट ना करें, कंपनी को वॉच लिस्ट में रखें, कंपनी के फाइनेंशियल और देखें कुछ साल ट्रैक रिकॉर्ड में, जब जाके ही इसमें इन्वेस्टमेंट करना, नहीं तो अवॉइड करें। तो दोस्तों और भी आईपीओ आ रहे हैं और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल।